एक शहर के रेलवे स्टेशन पर रोज की तरह भीड़ लगी रहती थी। लोग आते जाते, ट्रेनें सीटी बजाकर निकल जाती। उसी स्टेशन के एक कोने में एक भिखारी बैठा रहता था। उसका जीवन बस इतना ही था, ट्रेन में चढ़ो, यात्रियों से भीख मांगो और उसी से पेट भरो। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था, उसकी नजर एक लंबे सलीकेदार सूट बूट पहने व्यक्ति पर पड़ी। भिखारी ने सोचा, यह आदमी तो बहुत अमीर लगता है, इससे मांगूंगा तो जरूर ज्यादा पैसे मिलेंगे। वह तुरंत उसके पास गया और हाथ फैलाकर भीख मांगने लगा। उस व्यक्ति ने भिखारी को ऊपर से नीचे तक देखा और शांत स्वर में पूछा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी चौंक गया। उसने कहा, साहब मैं तो भिखारी हूँ, देने की मेरी औकात ही क्या है। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मांगने का भी तुम्हें कोई हक नहीं। मैं व्यापारी हूँ और लेन देन में विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास देने को कुछ हो तभी बदले में मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठकर चला गया। भिखारी वहीं खड़ा रह गया, लेकिन उसके शब्द भिखारी के दिल में उतर चुके थे। उस रात वह सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, क्या सच में मैं सिर्फ मांगता ही रहता हूँ? क्या यही वजह है कि मुझे कभी ज्यादा नहीं मिलता? उसने फैसला किया, अब जो भी मुझे देगा उसके बदले मैं भी कुछ जरूर दूंगा। लेकिन सवाल वही था, मैं तो भिखारी हूँ, मैं दूं तो क्या? 2 दिन तक वह इसी उलझन में रहा। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था, उसकी नजर पास लगे पौधों पर खिले सुंदर फूलों पर पड़ी। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, पैसे नहीं हैं, लेकिन फूल तो हैं। क्यों न भीख के बदले फूल दिए जाएं? उसने कुछ फूल तोड़े और ट्रेन में चढ़ गया। अब जब भी कोई उसे भीख देता, वह मुस्कुराकर बदले में फूल दे देता। लोग खुश हो जाते। किसी ने फूल किताब में रख लिया, किसी ने बैग में। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब लोग उसे पहले से ज्यादा भीख देने लगे हैं। जब तक उसके पास फूल रहते, लोग उसे देते रहते, और जब फूल खत्म हो जाते, भीख भी रुक जाती। तभी उसे एक बात समझ में आई, लोग मुझे भीख नहीं दे रहे, वे फूल खरीद रहे हैं। एक दिन उसी ट्रेन में वही लंबा व्यक्ति फिर से मिला। भिखारी उसके पास गया और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। अगर आप चाहें तो बदले में मुझे कुछ दे सकते हैं। उस व्यक्ति ने पैसे दिए और फूल ले लिए। वह मुस्कुराकर बोला, वाह, अब तुम भी व्यापारी बन गए हो। यह बात भिखारी के जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। उसकी आंखों में आत्मविश्वास आ गया। उसने ट्रेन से उतरते ही आसमान की ओर देखकर कहा, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ। अगले दिन से वह स्टेशन पर नहीं दिखा। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यक्ति मिले। एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? कुछ देर बाद दूसरा व्यक्ति चौंक गया। अरे, तुम वही भिखारी हो। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन आज मैं फूलों का बड़ा व्यापारी हूँ। उसने बताया कि कैसे उसने फूलों से शुरुआत की, पैसे जोड़े, फिर फूल खरीदे और पूरा व्यापार खड़ा किया। वह बोला, आपने मुझे सिखाया कि जब तक मैं खुद को भिखारी समझता रहा, मैं वही रहा। जिस दिन मैंने खुद को व्यापारी माना, उसी दिन मेरी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता बाहर नहीं, हमारी सोच के अंदर होती है। जब तक हम खुद को छोटा समझते हैं, दुनिया भी हमें छोटा ही समझती है। लेकिन जिस दिन हम खुद की कीमत पहचान लेते हैं, उसी दिन से जिंदगी बदलने लगती है।
कुछ पाने से पहले कुछ देना सीखिए। अपनी सोच को बड़ा बनाइए और खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि याद रखिए, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे आगे जरूर शेयर करें। शायद आपकी एक शेयर किसी और की जिंदगी बदल दे।